नाज़रीन आदाब, 21 सितंबर 2022 मुताबिक 23 सफ़र के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुसी रज़ा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। कर्नाटक हिजाब मामले की मंगल को सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान रियासती सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि अर्जी गुजार ये साबित नहीं कर पाए कि हिजाब लाजमी मजहबी रिवायत है। कुरान में सिर्फ हिजाब का तस्करा होने से वो इस्लाम की लाजमी मजहबी रिवायत नहीं हो जाता। मेहता ने कहा कि मजहबी रिवायत या प्रैक्टिस 50 साल या 25 साल से जारी रहे वो नहीं है। मजहबी प्रैक्टिस वो होती है जो मजहब के शुरुआत से ही चल रही हो, वो अटूट हिस्सा होती है। वहीं मुस्लिम फरीक के वकील एडवोकेट दुष्यंत दवे ने कहा कि हिजाब वक़ार की अलामत है। जिस तरह हिंदू ख्वातीन अपने सर को साड़ी से ढांपती हैं, उसी तरह इस्लाम में हिजाब है। बता दें कि आज समाअत का 8वां दिन था और इस मामले पर सुनवाई अभी जारी है। एक और खबर के मुताबिक योगी हुकूमत के डिप्टी सेक्रेटरी शकील अहमद सिद्दीकी ने जिला के सभी कमिश्नर और जिला मजिस्ट्रेट को खत लिखकर वक्फ बोर्ड इमलाक के सर्वे से मुतालिक अहम हिदायत दे दी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकूमत के डिप्टी सेक्रेटरी शकील अहमद सिद्दीकी के जरिए अफसरों को भेजे गए खत में कहा गया है कि वक्फ एक्ट 1995 और यूपी मुस्लिम वक्फ एक्ट 1960 में वक्फ की मिल्कियत को रजिस्ट्रेशन कराने की सहूलत के बावजूद उसूल व ज़वाबित को नज़रअंदाज किया गया है। इसलिए उन आराजी को सही तरीके से रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज कराने और उनकी निशानदेही कराने की ज़रूरत है। यूपी के सहारनपुर में नौजवान खिलाड़ियों को बैतुल-खुला में रखे खाने को खिलाए जाने का शर्मनाक वाक़या पेश आया है। इस वाक़े की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जिला स्पोर्ट्स ऑफिसर अनिमेश सक्सेना को मुअत्तल कर दिया गया है। रियासती हुकूमत ने एडीएम फाइनेंस और रेवेन्यू रजनीश कुमार मिश्रा को वाक़े की तहकीकात करने की हिदायत दे दी है। समाजवादी लीडर आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर रामपुर जिला इंतजामिया का बुलडोजर पहुंच चुका है। दावा किया जा रहा है कि आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के हामियों की निशानदेही पर पुलिस ने जौहर यूनिवर्सिटी से खुदाई के बाद नगर पालिका रामपुर की सफाई करने वाली मशीन बरामद की है। यूनिवर्सिटी से मशीन बरामद होने के बाद हंगामा मच गया। इस मामले में आजम खान, अब्दुल्ला आजम समेत 7 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इक़्तिसादी तौर पर कमजोर तबके यानी AWS के लिए 10% रिजर्वेशन के मामले में हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि पसमानदा कबाइल को पहले ही रिजर्वेशन मिल रहा है। ऐसे में ये रिजर्वेशन सिर्फ आम जुमरे के लोगों को ही दिया जा सकता है। वाज़ेह रहे दायर अर्जी में कहा गया है कि SC, ST और OBC में भी गरीब लोग हैं, फिर ये रिजर्वेशन सिर्फ आम जुमरे के लोगों को ही क्यों दिया जाता है। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पहली बार आम जुमरे के गरीब लोगों को 10% रिजर्वेशन दिया गया है और ये एक इनकलाब है। ये SC, ST और OBC को दिए गए रिजर्वेशन से मुख्तलिफ है और इससे उनको दिए गए रिजर्वेशन पर कोई असर नहीं पड़ता। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने अपने एक बयान में कहा कि गुजरात असेंबली इंतखाबात के बाद अगर उनकी पार्टी की हुकूमत बनती है तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ की तरह इस रियासत में भी पुरानी पेंशन का इंतजाम किया जाएगा। राहुल गांधी ने यह भी इल्जाम आयद किया कि बीजेपी ने पुरानी पेंशन खत्म करके बुजुर्गों को आत्मनिर्भर से निर्भर बना दिया। ज़कात एंड चैरिटेबल फाउंडेशन के तहत आज दुबग्गा में एक कम्युनिटी किचन का इफ्तिताह किया गया। इस किचन में रोजाना 300 से ज्यादा अफराद के लिए खाना तैयार किया जाएगा, जिसे पैक करने के बाद लखनऊ और कुर्ब जवार की बस्तियों में और हॉस्पिटल वगैरह में जरूरतमंदों तक पहुंचाया जाएगा। आज कम्युनिटी किचन के इफ्तिताह के मौके पर शहर की मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने शिरकत की। BD नकवी साबिक जज ने इस मौके पर कहा कि ज़कात एंड चैरिटेबल फाउंडेशन की जानिब से ये एक अच्छी शुरुआत है, जिससे एक बड़ी तादाद रोजाना इस्तिफादा कर सकेगी। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड और स्टेट हज कमेटी के साबिक सदर मौलाना जाहिद रजा रिजवी ने आज कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि मुल्क के मौजूदा सियासी और समाजी हालात हमारे लिए अब उतने मुवाफिक नहीं रहे जितना कुछ अरसा पहले थे। अजान, नमाज, कुर्बानी, हिजाब समेत हमारे बुनियादी अकायद तक को निशाना बनाया जा रहा है। दीन के किले और मुस्लिम मुआशरे की रीढ़ की हड्डी यानी दीनी मदारिस में सर्वे का माहौल बनाकर खौफ व हिरास का माहौल पैदा किया जा रहा है। उन्होंने सवाल किया कि मदरसों के अलावा इस मुल्क में दूसरे मज़ाहिब के लोगों के लाखों प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस चल रहे हैं, जिनको हुकूमतें बड़े पैमाने पर माली इमदाद भी दे रही हैं, उनका सर्वे क्यों नहीं। डॉक्टर फराह सरोज ने इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में दिमागी सेहत और निज़ाम जिंदगी के उन्वान से मुनक़िदा खुसूसी मुज़ाकरे में खिताब करते हुए कहा कि एक अच्छी और बेहतर जिंदगी गुजारने के लिए इंसानी दिमाग का सेहतमंद होना बहुत जरूरी है। साथ ही उन्होंने दिमाग के सेहतमंद रहने के लिए साइंस और जदीद तर्ज जिंदगी की रोशनी में अपने मुफीद मशवरे भी दिए। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी बायो साइंस शोबे की जानिब से मुनक़िदा खुसूसी मुज़ाकरे में डॉक्टर फराह सरोज के अलावा डॉक्टर अजहर महमूद फारूकी और डॉक्टर सनूबर ने भी मानाखेज गुफ्तगू की।
उत्तर प्रदेश की साबिक वजीर आला मायावती ने रियासत की योगी हुकूमत पर तानाशाही रवैया अपनाने का इल्जाम लगाते हुए आज कहा कि अपोजिशन जमात को अवाम के मसाइल उठाने के लिए एहतजाजी मुजाहिरा करने की इजाजत न देना हुकूमत के तानाशाही रवैये को जाहिर करता है। काबिल जिक्र है कि रियासत में मेन अपोजिशन समाजवादी पार्टी के अराकीन ने पीर को महंगाई और बेरोजगारी समेत दीगर मसाइल की मुखालिफत में एसपी दफ्तर से असेंबली हाउस तक पैदल मार्च निकालने की कोशिश की थी। पुलिस ने इसकी इजाजत न लेने का हवाला देते हुए एसपी सदर अखिलेश यादव की क़यादत में एसपी अराकीन असेंबली को राजभवन से पहले ही रोक कर उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया था। सिटी मोंटेसरी स्कूल राजाजीपुरम कैंपस 1 की 11वीं जमात की एक तालिबा हिबा फातिमा ने माहौलियात और हयातियाती तनव्वुर पर ऑल इंडिया मुकाबले में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए लखनऊ का सर फख्र से बुलंद किया है। इस शानदार कारनामे के लिए हिबा फातिमा को वीर भद्र अवार्ड से भी नवाजा गया है। सीएमएस के बानी डॉक्टर जगदीश गांधी ने तालिबा की इस्तेदाद को सराहते हुए उसके रोशन मुस्तकबिल की ख्वाहिश का इजहार किया है। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक पाकिस्तान के शहर कराची में एक बाप ने होमवर्क न करने पर अपने बेटे को आग लगाकर जान से मार डाला। पुलिस का कहना है कि वाकया 14 सितंबर को पेश आया जब रईस अमरोवी कॉलोनी में मुलजिम बाप नजीर अहमद ने अपने 12 साला बेटे शहीर पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। मुलजिम ने बताया कि उसने लड़के को डराने के लिए माचिस जलाई थी, लेकिन तेल में आग लग गई और वो बुरी तरह झुलस गया। पीर को जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने के बाद अदालत ने नजीर को 24 सितंबर तक पुलिस की तहवील में भेज दिया है। ईरान के सदर अल्लामा सैयद इब्राहिम रईसी ने मंगल के रोज अपने फ्रांसीसी हम मनसब इमानुएल मैक्रोन के साथ मुलाकात की। इससे पहले फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन ने हालिया महीनों में अपने ईरानी हम मनसब इब्राहिम रईसी के साथ कई दौर टेलीफोन पर बातचीत की है। सदर रईसी ने मैक्रोन के साथ गुफ्तगू में कहा कि अमेरिका ने नई पाबंदियां आयद करने के साथ अपने वादों की खिलाफ वर्जी की है। उन्होंने कहा कि पाबंदियों के खात्मे से मुताल्लिक एक मुअस्सिर और पायदार मुआहिदा उस वक्त हासिल होगा जब ईरानी कौम के इक़्तिसादी मफादात पूरे होंगे। काबिल जिक्र है कि ईरानी सदर ममलिकत पीर के रोज अक़वाम मुत्तहिदा की 77वीं जनरल असेंबली के सरबराही इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुंचे हैं। तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने कहा है कि यूक्रेन और रूस ने 200 जंगी कैदियों के तबादले पर हामी भर ली है। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में अपने रूसी हम मनसब से मुलाकात की और यूक्रेन जंग के हवाले से अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। इजलास के बाद अपने मुल्क पहुंचने पर तुर्की सदर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रूस और यूक्रेन ने 200 कैदियों के तबादले पर इत्तेफाक कर लिया है, जो एक अच्छी बात है। म्यांमार में फौजी हेलीकॉप्टर ने बागियों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान एक स्कूल पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई, जिसके नतीजे में 11 तलबा हलाक और 15 लापता हो गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों के बहबूद के इदारे यूनिसेफ ने तस्दीक की है कि म्यांमार के फौजी हेलीकॉप्टर की फायरिंग में 11 बच्चे हलाक हो गए हैं, जबकि 15 बच्चे अभी तक लापता है। मुमकिन है कि फौजी अहलकार उन्हें अपने साथ ले गए हों। दूसरी तरफ म्यांमार फौज के तर्जुमान का कहना है कि स्कूल की इमारत पर मुसल्लह बागियों का कब्जा था, जहां से वो दहशतगर्दी के लिए मुनज़्ज़म होते थे। एशिया कप में पाकिस्तान और भारत के क्रिकेट टीमों के दरमियान मैच के बाद ब्रितानिया में शुरू होने वाली कशीदगी फिलहाल अभी तक बरकरार है। ब्रितानवी पुलिस के मुताबिक गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान हिंदू और मुस्लिम बिरादरियों के दरमियान कशीदगी के दौरान कम अज कम 47 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। गुज़श्ता रोज कशीदगी उस वक्त फैल गई जब मुस्लिम और हिंदू बिरादरी के नौजवान सड़कों पर आकर इश्तियाल अंगेजी का मुजाहरा करने लगे और दोनों ग्रुपों ने इल्जाम लगाया कि उनके अराकीन के साथ बदतमीजी की गई है। इब्तिदाई तौर पर पुलिस ने कहा था कि उन्होंने बगैर मनसूबाबंदी के होने वाले एहतजाज के बाद तशद्दुद भड़काने पर 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। लंदन में भारत के हाई कमीशन ने लीस्टर में भारतीय कम्युनिटी के खिलाफ होने वाले तशद्दुद और हिंदू मजहब की इमारत और अलामतों की तोड़फोड़ की सख्ती से मजम्मत की है। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।